कि आप किस तरीके से गूगल पे एक डिस्प्ले कैंपेन रन कर सकते हो, राइट। तो आज का हमारा टॉपिक है गूगल एड्स। गूगल एड्स के अंदर आप किस तरीके से डिस्प्ले कैंपेन रन करोगे। तो सबसे पहले गूगल एड के स्ट्रक्चर को आप समझिए। ये जो मैंने आपके सामने बनाया है गूगल एड का स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर नंबर 1 जिसके अंदर आपको सिर्फ कैंपेन का नाम लिखना होता है और कुछ बेसिक सेटिंग करनी होती है। स्ट्रक्चर नंबर 2 जिसके अंदर आप ऐड ग्रुप बनाओगे, ये सेकंड स्ट्रक्चर होता है। सेकंड स्ट्रक्चर मतलब बैकएंड सेटिंग, आप किन ऑडियंस को ऐड दिखाओगे। ये काय की सेटिंग होती है, बैकएंड सेटिंग, किन लोगों को ऐड दिखाना है। और उसके बाद में थर्ड वाला जो होता है ये फ्रंट एंड होता है कि उन लोगों को क्या दिखाना है। और पहला वाला जो होता है इसके अंदर कुछ बेसिक सेटिंग होती है कैंपेन की जो हम लोग देखने वाले हैं। तो जिस तरीके से मैंने आपको मेटा एड्स बताया, स्नैपचैट एड बताया, लिंक्डइन एड्स बताया, ठीक उसी तरीके से गूगल के ऊपर भी कुछ स्ट्रक्चर है। लेकिन गूगल का स्ट्रक्चर वैसा नहीं है जैसा मेटा का था या लिंक्डइन का था, थोड़ा डिफरेंट है। बट आपको समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपको ये बनाया। तो गूगल एड्स पे आप जैसे ही सबसे पहले कैंपेन बनाने आओगे तो आपको पता है कि गूगल एड्स पे कैसे आना है। गूगल पे सर्च किया गूगल एड्स, साइन इन पे क्लिक करके गूगल एड्स पे आप आ गए। वहां पे मैंने कल आपको बताया था कि ऑप्शन मिलेगा क्रिएट नाउ। क्रिएट नाउ पे जैसे आप क्लिक करोगे तो सबसे पहले आपके सामने आएंगे कुछ ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव जैसे मैंने आपको बताया था कि ब्रांड अवेयरनेस होता है, वेबसाइट ट्रैफिक होता है, सेल्स होता है, लीड्स होता है, ऐप प्रमोशन होता है, लोकल स्टोर विजिट्स होती है और कैंपेन विदाउट गोल या ऑब्जेक्टिव विदाउट गोल ये होता है। तो टोटल आपके पास 7 ऑब्जेक्टिव है। तो मान के चलिए आपने ब्रांड अवेयरनेस आप सीखा क्योंकि आप पहली बार करने जा रहे हैं, तो इसके इंटरफेस को समझने के लिए हम आसान ऑब्जेक्टिव लेंगे। आपने ब्रांड अवेयरनेस जैसे सेलेक्ट किया तो आपके सामने आ जाएगा कैंपेन टैब। तो देखिए ब्रांड अवेयरनेस है ना दो ही तरीके से होता है। मैंने कैंपेन टैब आपको अच्छे से समझाया था कि कैंपेन टैब कितने होते हैं। कैंपेन टैब बेसिकली यही है जो मैंने आपको भी एक्सप्लेन किया है। जैसे कि सर्च ऐड एक कैंपेन टैब होता है, शॉपिंग ऐड एक कैंपेन टैब होता है, डिस्प्ले ऐड, वीडियो ऐड ये कैंपेन टैब होता है। उसके बाद में मैंने आपको बताया था डिस्कवरी ऐड, डिमांड जनरेशन ऐड। डिमांड जनरेशन वही हो जाता है जो डिस्प्ले और वीडियो होता है। और उसके बाद में परफॉर्मेंस मैक्स, राइट। परफॉर्मेंस मैक्स क्या करते हैं, बड़ी बड़ी ब्रांड जो होते हैं वो करते हैं ताकि वो एक ही जगह पे सारे कैंपेन सेट कर देते हैं। उसी के अंदर लीड्स भी, मतलब उसी के अंदर सर्च भी आ जाता है, शॉपिंग भी आ जाता है, डिस्प्ले भी आ जाता है, वीडियो भी। उन्हें अलग अलग सेट करने की जरूरत नहीं पड़ती है। बट कहने का सिंपल सा मतलब ये था कि जैसे आप ब्रांड अवेयरनेस लेते हो तो ब्रांड में आपको दो ही चीजें आएगी, या तो डिस्प्ले ऐड आप कर सकते हो ब्रांड अवेयरनेस से, या तो वीडियो। ब्रांडिंग कर रहे हो ना, ब्रांडिंग का मतलब होता है आंखों से देखने वाला ऐड। हालांकि आप बोलोगे सर सर्च ऐड भी तो आपसे दिखता है, डिस्प्ले मतलब इंक्वायरी वाला जो ऐड होता है वो भी तो आपसे दिखता है, लेकिन वो टेक्स्ट में होता है। लेकिन ये वाला जो होता है ब्रांडिंग, ब्रांडिंग किससे होती है, या तो वीडियो से या तो डिस्प्ले से। तो यहाँ पे आपको दो कैंपेन टैब आएगा। तो आज हम लोग सेलेक्ट करेंगे डिस्प्ले कैंपेन टैब। आप जैसे डिस्प्ले सेलेक्ट करोगे तो वो आपको बोलेगा कन्वर्जन सेटअप। तो देखिए आपने जब ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट किया ना ब्रांड अवेयरनेस, तो ब्रांड अवेयरनेस में कोई कन्वर्जन डिफाइन करने का होता नहीं है। ब्रांड अवेयरनेस क्या के लिए हो रहा है, लोगों को अवेयर करने के लिए हो रहा है। अगर यहाँ पे आपने लिया होता लीड्स या आपने लिया होता सेल तो होता। इसके लिए मैंने यहाँ पे आपको मेंशन किया कि लीड्स और सेल्स। तो ये आपको भी यहाँ पे इसकी जरूरत नहीं करने की, ऑब्जेक्टिव के हिसाब से हमें ये सेलेक्ट करना होता है। तो आपने क्या सेलेक्ट किया, क्रिएट कैंपेन पे क्लिक किया, ब्रांड अवेयरनेस सेलेक्ट किया, डिस्प्ले सेलेक्ट किया, आपको लिंक से कन्वर्जन सेटअप नहीं करना कुछ भी। अभी आपने क्या किया, इंटर कैंपेन नेम, यहाँ पे आपका जो कैंपेन का नाम रहेगा वो कैंपेन का नाम लिखेंगे और कैंपेन का नाम लिख के करेंगे आप कंटिन्यू पे क्लिक। जैसे आप कंटिन्यू पे क्लिक करोगे तो सबसे पहले आपके सामने आएगा स्ट्रक्चर 1। स्ट्रक्चर 1 के अंदर वो क्या पूछेगा, स्ट्रक्चर 1 के अंदर कुछ बेसिक सेटिंग पूछेगा कि आपका ऐड किस लोकेशन पे रन करना है। तो यहाँ पे आपको लोकेशन डालना है। उसके बाद में वो आपसे पूछेगा आपका ऐड का स्टार्ट और एंड डेट क्या है, तो स्टार्ट और एंड डेट आप डालेंगे। उसके बाद में वो आपसे पूछेगा गूगल एड्स कि आपको ये ऐड कब रन करना है, ऑल डेज या स्पेसिफिक डेज। तो यहाँ पे आपको वो सेलेक्ट करना है। उसके बाद में यहाँ पे आपको वो पूछेगा चौथा, आपका ऐड पॉलिटिकल है या नहीं, तो यहाँ पे आपको इसे करना है कैंसिल नहीं। उसके बाद में पांचवा ऑप्शन ये पूछेगा ऑप्टिमाइज, तो ऑप्टिमाइज को रहने देंगे हम लोग, मतलब इसे ऑन कर देंगे। क्या करेंगे, ऑन। ऑप्टिमाइज रोटेशन उसे कहते हैं, उसे ऑन कर देंगे। उसके बाद नीचे आपको बहुत सारी सेटिंग देगी, बस हमें किसी भी सेटिंग को नहीं करना है और हमें करना है डायरेक्ट क्या, नेक्स्ट।
आप जैसे नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद अब दूसरी जगह आपको सबसे पहले ऑप्शन आ जाएगा किसका, बजट। आप बजट में आप जाओगे, यहाँ पे बजट इंटर करोगे। बजट के अंदर ही याद रखो कौन सा कैंपेन रन कर रहे हो आप, डिस्प्ले। तो डिस्प्ले के अंदर क्या आता है, सीपीएम आता है ना। तो वो आपसे पूछेगा गूगल कि आप बजट आप जो दे रहे हो, एग्जांपल आप डेली का बजट दे रहे हो 500 रुपए, तो पूछ रहा है कि 500 रुपया बजट आप मुझे दे रहे हो, लेकिन आप मुझे ये बताओ आप सीपीएम कितना देना चाहोगे मुझे। कि मतलब अगर आप, मैं 1000 लोग को ऐड दिखाता हूँ तो 1000 लोगों को ऐड दिखाने के लिए आप मुझे कितना दोगे। इसे बेसिकली क्या कहते हैं पता है, इसे बेसिकली कहते हैं बिडिंग। तो देखिए अभी आप फर्स्ट टाइम ऐड रन कर रहे हो, आपको पता नहीं है, तो यहाँ पे आप कम से कम अमाउंट डालना। तो मैं यहाँ पे डालूंगा 20 रुपए। जैसे 20 रुपए डालूंगा ना, गूगल मुझे एक नोटिफिकेशन दे देगा। क्या दे देगा, एक नोटिफिकेशन दे देगा। गूगल मुझे बोलेगा कि यार एक काम करो अहमद, ये आपने बहुत कम पैसा डाला है, एटलीस्ट इसे ना 27 कर दो तो सही रहेगा। तो आपको क्या करना है, 20 को हटा के 27 रुपीज कर देना है। मतलब गूगल 1000 लोगों को आपका ऐड दिखाने के लिए आपको चार्ज करेगा 27 रुपए। बट ये अभी हम डाल रहे हैं अपने पास से, लेकिन जब आपका ऐड एक्टिव हो जाएगा, आपका ऐड रन हो जाएगा, तो बाद में गूगल आपको एग्जैक्टली फिगर बताएगा कि 1000 लोगों को दिखाने का चार्ज कितना ले रहा है। तो कभी कभी ये 15 रुपए भी हो जाता है, 20 रुपए भी हो जाता है, 22 रुपए भी हो जाता है। तो जो आपने दिया वो फिक्स नहीं रहता है, बट वो एक बीट के 27 रुपए के अंदर आना चाहिए, उसके ऊपर नहीं जाना चाहिए। तो इसके लिए गूगल आपको नोटिफाई कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद जब ये हो जाएगा बजट वाला पार्ट, तो उसके बाद में, सॉरी ये पहला पार्ट था ना, इसके अंदर पहला ऑप्शन था बजट, और इसके अंदर दूसरा ऑप्शन है एड टारगेटिंग। क्या है, एड टारगेटिंग। एड टारगेटिंग के अंदर ही यहाँ पे इसके अंदर क्या रहता है, इंटरेस्ट रहता है और व्हाट दे आर सर्चिंग। मतलब एक इंटरेस्ट बेस होता है और हाँ व्हाट दे आर सर्चिंग। तो व्हाट दे आर सर्चिंग इसके अंदर जो आएगा ना, वो कैटेगरी वाइज आएगा। किसके वाइज आएगा, कैटेगरी वाइज। तो जैसे आप इनको कैटेगरी वाइज सेलेक्ट करोगे तो वो ऑडियंस आपकी सेलेक्ट हो जाएगी। इसके बाद में आपको क्या करना है, इसके बाद में नीचे आपको करना है नेक्स्ट पे क्लिक। इसके बाद में यहाँ पे आपको नीचे एक ऑप्शन मिल जाएगा नेक्स्ट का ऑप्शन। तो यहाँ पे नेक्स्ट पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आप कहाँ आ जाएंगे, आप थर्ड स्ट्रक्चर पे आ जाएंगे। अब थर्ड स्ट्रक्चर में क्या करना होता है, अब थर्ड स्ट्रक्चर में आपको यहाँ पे करना ये है कि यहाँ पे आप होएगा फ्रंट एंड सेटिंग। फ्रंट एंड सेटिंग मतलब सबसे पहले आपसे बोलेगा वो यूआरएल डालने, कि कोई अगर आपके ऐड पे क्लिक करेगा तो वो कहाँ पे जाएगा। तो यहाँ पे यूआरएल आप डाल दोगे। उसके बाद में दूसरा यहाँ पे आपको ब्रांड नेम, ब्रांड का नाम इंटर करने के लिए बोलेगा क्योंकि इस ब्रांड के नाम से ऐड दिखना चाहिए। तीसरा यहाँ पे आपको इमेजेस अपलोड करने के लिए बोलेगा। वो इमेजेस का मतलब हो जाता है अप टू 15 इमेजेस। जब मैं इमेजेस की बात कर रहा हूँ तो इमेजेस की बात में आप समझ जाना कि यहाँ पे हमें ना टोटल गूगल को अलग अलग टाइप के ना हमें इसे इमेजेस प्रोवाइड करने होते हैं। एग्जांपल, कुछ इमेज के साइज एकदम रील के फॉर्मेट में होंगे, कुछ इमेज के साइज स्क्वायर फॉर्मेट में होंगे, कुछ इमेज के साइज हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट में होंगे। तो हमें इसे 3 डिफरेंट इमेज देना है। और हम मान के चलिए आईफोन का ये इमेज है, तो आईफोन के इमेज का हमने सेम डिजाइन है ना, इसको 3 साइज में कन्वर्ट कर दिया। अब आईफोन का हमारे पास एक दूसरा डिजाइन भी है सेम मॉडल का, तो वापस उसकी भी आप इमेज यहाँ पे अपलोड कर दो, फिर वापस यहाँ पे इसका भी अपलोड कर दो। तो कहने का सिंपल सा मतलब ये है, यहाँ पे आप एक ही प्रोडक्ट के अलग अलग टाइप के यहाँ पे 4 से 5 इमेज अलग अलग साइज में अपलोड कर सकते हो। देखते हो ना कभी कभी आपको ऐड दिखाई देता है डिस्प्ले पे, तो कभी ऐसी लंबी पट्टी में ऐड दिखाता है, कभी नीचे स्क्वायर, कभी वर्टिकल, कभी हॉरिजॉन्टल, ये सब टाइप पे दिखाते हैं ना, तो इसी के जैसे दिखाते हैं। और हम इसे अलग अलग साइजेस में दे सकते हैं। उसके अलावा जैसे आपने इमेजेस वगैरह दे दिया, तो चौथा पॉइंट आपके सामने आ जाता है कि इस वेबसाइट के मतलब इस ऐड के अंदर आपको क्या हेडलाइन ऐड करना है, हेडलाइन ऐड दे दो। उसके बाद में पांचवा ऑप्शन है डिस्क्रिप्शन, आपको डिस्क्रिप्शन दे दो, मतलब इस इमेज के अंदर आपको इस ऐड के अंदर क्या डिस्क्रिप्शन देना है। और छठा पॉइंट जो आ जाता है उसे कहते हैं सीटीए, बटन, कॉल टू एक्शन बटन। तो यहाँ पे सीटीए जो रहता है आप यहाँ पे बटन दे दो, ताकि इस पे क्लिक करेगा तो ये जो आपने यूआरएल दिया है कस्टमर इस यूआरएल पे जाके आपके वेबसाइट पे जाके वो विजिट करेगा। इतना होने के बाद क्या हो गया, आपका कैंपेन अभी आप पब्लिश कर दो। और आप जैसे पब्लिश करने जाओगे तो पब्लिश के बाद में
आपका पार्ट बिलिंग वाला आ जाएगा, बिलिंग वगैरह ऐड करोगे तो बिलिंग वगैरह ऐड करने के बाद आपका कैंपेन गूगल के इसमें थोड़ा सा रिव्यू में रहेगा और रिव्यू के तुरंत बाद आपका कैंपेन एक्टिव हो जाएगा। अगर आपका कैंपेन पूरा गूगल के प्राइवेसी पॉलिसी के अकॉर्डिंग बना है तो आपका कैंपेन 2 घंटे से 24 घंटे में एक्टिवेट हो जाएगा। तो इतना पूरा जो था आज हमारा ये थ्योरी था, स्टेप बाय स्टेप कैसे कैंपेन सेट करना है। अब इसी चीज को जब हम लोग जाएंगे प्रैक्टिकल करने के लिए तो बीच में आपको कुछ सेटिंग ऐसी आने वाली है, एक दो सेटिंग जिसके बारे में मैंने आपको पहले से अवेयर कर दिया है। तो कुछ सेटिंग मैंने आपको यहाँ पे बता दिए, कुछ सेटिंग मैंने आपको यहाँ पे बता दिए। तो आपको इसको याद रखना है, हर बार याद रखना है, ताकि हम जब कैंपेन बनाने जाएंगे तब ये गलती हमसे ना हो। क्योंकि आप उस टाइम पे पूछोगे सर ये चीज यहाँ पे क्यों आ गई, तो वो चीज यहाँ पे क्यों आ गई वो मैंने पहले ही बता दिया। तो बाद में कैसे आप अवेयर हो चुके हो, तभी आपको कॉन्सेप्ट और लॉजिक क्लियर हो चुके हैं। तभी हम लोग चलो स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिकल। आई होप कि आता आपको अच्छे से समझा, बराबर। तो हाँ इसका ले लो, आप फोटो निकाल लो। कोई एक जन अच्छे से निकाल के ग्रुप में डाल दो ना। चलो ओके, चलिए थोड़ा सा अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिकल। दो ओके, तो पहले मैं आपको कैंपेन सेट करके बताता हूँ और फिर आप लोग इसे करना, या फिर साथ में करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। साथ में करते हैं, ओके चलेगा। तो साथ में करने के लिए सबसे पहले आप लोग अपना गूगल एड्स आप लोग ओपन कर लो। गूगल एड्स पे आएंगे, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे, या फिर दूसरा ऑप्शन है, अगर आप यहाँ पे 9 डॉट पे क्लिक करते हो ना, तो यहाँ 9 डॉट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे भी आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा, देखो गूगल एड्स। तो गूगल एड्स पे यहाँ पे भी आप जैसे क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिक आप गूगल एड्स के डैशबोर्ड पे आ जाओगे। ओके, अभी इस डैशबोर्ड में आने के बाद देखो यहाँ पे आपको कुछ पहले से ये कैंपेन के अंदर आपको कुछ दिख रहा है। अगर देखोगे तो आप 65 क्लिक्स, 950 प्लस 950 इंप्रेशन, एवरेज सीपीसी कितना है 45 रुपीज, टोटल कॉस्ट कितना है 2.97 के, मतलब लगभग 3000 रुपये। तो 3000 रुपये स्पेंड करके 65 क्लिक्स आए, एक क्लिक का चार्ज 45 रुपीज आया। अभी मैंने जैसा आपको बताया था कि यहाँ पे क्या है, ओवरव्यू। ओवरव्यू के अंदर सारे कैंपेन का बताता है, लेकिन अगर आप जैसे कैंपेन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे कैंपेन पे क्लिक करो तो यहाँ पे आपको एक एक कैंपेन बताता है कौन सा कैंपेन है, दिख रहा है।
पीपीसी पाम विस्टा, पीपीसी लीड हरियाणा वंती, पीपीसी साइवर सिटी। तो देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको पता चल रहा है पाम विस्टा दिख रहा है, पाम विस्टा के ऊपर ओके। पाम विस्टा में टोटल इंप्रेशन कितना है 950, मतलब लोगों ने जब सर्च किया तो 950 टाइम्स हमारा ऐड देखा गया, और 950 टाइम्स ऐड देखा गया, क्लिक कितना है 65, तो 65 क्लिक और 950 इंप्रेशन के बेस पे हमारा सीटीआर डिफाइंड हुआ 6.84%। इंप्रेशन सीटीआर कैसे निकलता है, ऐसे निकलता है ना। और उसके बाद में अगर देखोगे यहाँ पे कन्वर्जन रेट 76 पॉइंट, मतलब कन्वर्जन कितना हुआ टोटल 50, मतलब 50 कन्वर्जन का मतलब क्या है, हाँ। और इन लोगों ने फॉर्म भरे तो देखो कॉस्ट कन्वर्जन, एक कन्वर्जन का पैसा कितना रुपया लगा, 60 रुपया लगा ना फिर, हाँ। अरे सस्ती है, लेकिन उस टाइम पे हो गया था चमत्कार, कभी कभी चमत्कार हो जाता है। नहीं तो एक एक लीड यहाँ पे ना, आपको यकीन मानो, वो तो विपुल जी को पता है, एक लीड 1000 रुपए के नीचे बहुत मुश्किल रहती है, 1000 के ऊपर ही होती है, उसके नीचे आते नहीं है। चलिए अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं, कुछ चीजें अभी हमें देखना है। तो सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया था, गूगल एड पे आपको देखो यहाँ पे दिखेगा क्रिएट। आप जैसे क्रिएट पे क्लिक करोगे तो क्रिएट पे क्लिक करने के बाद आपके सामने सबसे पहले क्या ऑप्शन आएगा, कैंपेन। देखो दिखा है ना कैंपेन, क्रिएट पे क्लिक करके सबसे पहले आपको ये पहला स्ट्रक्चर बनाना है कैंपेन। आप कैंपेन पे क्लिक करोगे, जैसे आप कैंपेन पे क्लिक करोगे तो देखो आपके सामने ऑब्जेक्टिव आ गया। तो हम लोग ने ऑब्जेक्टिव क्या लिया, एग्जांपल देखो ये अवेयरनेस एंड कंसिडरेशन, ब्रांड अवेयरनेस। आपने इसको सेलेक्ट किया, इसको सेलेक्ट करने के बाद आपसे पूछ रहा है चूज एन अवेयरनेस एंड कंसल्टेशन गोल। आपका अवेयरनेस आपने जो लिया है उसका गोल क्या है, रीच है या वीडियो व्यू है, यूट्यूब। तो हमारा रीच है ना, रीच क्यों है, क्योंकि हमारा डिस्प्ले कैंपेन है। तो आप रीच पे सेलेक्ट करोगे, रीच पे जैसे आपने सेलेक्ट किया तो देखो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे आपको दो ही आए, जैसा मैंने आपको बताया था, एक वीडियो डिस्प्ले। तो आप क्या लोगे, डिस्प्ले। आपने डिस्प्ले जैसे लिया, यहाँ पे आपको करना है कंटिन्यू। जैसे आपने कंटिन्यू किया तो अभी आपके सामने वही डैशबोर्ड आ गया ना, आपके सामने तो आ गया, ऐसा नहीं आया ना आपके सामने। तो अगर आपके सामने ऐसा आएगा तो ये पूछ रहा है कि पहले का कुछ लेके आपको कैंपेन बनाना है क्या, पहले का ये बाय डिफॉल्ट ये एड ग्रुप आ गया, तो आपको नहीं, आपको स्टार्ट न्यू करना है। अब जैसे स्टार्ट न्यू करोगे तो देखो ये आगे कैंपेन सेटिंग जो मैंने आपको बताया था। अब कैंपेन सेटिंग में इंडिया है और इंटर अनदर लोकेशन। तो हम लोग इंटर अनदर लोकेशन पे क्लिक करेंगे और लोकेशन यहाँ पे अभी हम लोग सर्च करेंगे। तो एग्जांपल हम ग्रोटेक का ऐड रन करने जा रहे हैं, ग्रोटेक एकेडमी का। तो यहाँ पे हम लोग सर्च करेंगे, जैसे मुंबई में हमें ऐड दिखाना है तो मुंबई सेलेक्ट कर लो। तो आप देख सकते हो मुंबई, महाराष्ट्र, इंडिया सिटी, इंक्लूड और एक्सक्लूड। तो हमें इंक्लूड करना है ना, तो इंक्लूड कर देंगे। उसके बाद में हमें ऐड दिखाना है नवी मुंबई में भी। तो नवी मुंबई, महाराष्ट्र, इंडिया सिटी, इंक्लूड क्या एक्सक्लूड, इंक्लूड। तो हमें इन दो ही सिटी में ऐड दिखाना है और कहीं ऐड नहीं दिखाना है। अगर आप ये एडवांस सर्च पे क्लिक करते हो तो एडवांस सर्च पे जैसे क्लिक करोगे तो देखो हमने जो दो सिटीज को सेलेक्ट किया तो देखो यहाँ दिख रही है ना, मुंबई नवी मुंबई दोनों दिख रही है। तो हमारी ये जो दो सिटी सेलेक्ट हो चुकी है। इसके बाद में आपका लोकेशन वाला पार्ट हो जाए तो इसे आप कर दो बंद। उसके बाद में लैंग्वेज, किन लैंग्वेज वालों को ऐड दिखाना है, तो देखो यहाँ पे इंग्लिश सेलेक्ट है ना, आप खाली इंग्लिश को कट कर दो, यहाँ पे हो जाएगा ऑल लैंग्वेज। अब इंग्लिश होने के बाद, लैंग्वेज होने के बाद इसको भी बंद कर दो। अब यहाँ पे देखो पॉलिटिकल ऐड जो मैंने आपको लिखाया था, तो आपको क्या करना है, नो ना, वो एक यूरोपियन यूनियन का पॉलिटिकल ऐड के बारे में गूगल ऐड सबसे पूछ रहा है, तो आपको भी यहाँ पे नो ही करना है और इसको बंद कर दो। उसके बाद में देखो आपको दिखा मोड सेटिंग, प्रदीप मोड सेटिंग पे आप जैसे क्लिक करोगे तो देखो ऐड रोटेशन, मैंने आपको बताया था ऑप्टिमाइज वाला पार्ट, इसको ऐसे ही रखना है, बाय डिफॉल्ट ये ऑन नहीं रहता है। इसका मतलब क्या होता है पता है, आप गूगल को 15 इमेज देने जा रहे हो, तो जो इमेज अच्छी परफॉर्म करेगी ना गूगल उसी को दिखाएगा, इसे बोलते हैं ऑप्टिमाइज। गूगल डिसाइड करेगा जिस इमेज पे अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है वो इमेज को ज्यादा ऑडियंस को दिखाएगा। अगर आप ऑप्टिमाइज को ऑफ कर दोगे ना तो वो नहीं दिखाएगा, वो सबको कॉमन दिखाएगा। तो देखो ऑटोमेटिक ये ऑन है, ऑप्टिमाइज प्रीफर बेस्ट परफॉर्मिंग एड दिख रहा है। अगर आप इसे बंद करते हो और ये कर देते हो तो वो ऑप्टिमाइज नहीं करेगा, सबको कॉमन, एक इमेज को 1000 बार सबको ऐसा इक्वली दिखाते रहेगा वो।
फिर भले वो इमेज आपकी काम करे या ना करे, तो गूगल के ऊपर छोड़ देते ही है। गूगल कैसे डिसाइड करेगा? ताकि लोग जब जिस इमेज पे ज्यादा क्लिक करते हैं ना, तो गूगल को समझ में आता है कि इस इमेज पे ज्यादा क्लिक आ रहा है, मतलब ये वर्किंग है, लोग इसे पसंद कर रहे हैं, तो वो उसे फिक्स करता है, वो उसे ज्यादा से ज्यादा दिखाता है। अब उसके बाद में अगेन मोड सेटिंग पे क्लिक करो, ऐड शेड्यूल। तो देखो ब्रांड अवेयरनेस आपका ऑल डे ही होना चाहिए। ऑल डे का मतलब होता है अगर इस पे आप क्लिक करोगे, आपका ऐड कितने बजे से कितने बजे तक दिखना चाहिए, ये सब वो होता है। अगर ऑल डे पे क्लिक करोगे, देखो यहाँ पे आपको बता रहा है, आपको मंडे फ्राइडे या सैटरडे संडे आपको अलग अलग टाइम पे ऐड दिखाना है, या मंडे को आपको अलग ऐड दिखाना है। टाइमिंग मतलब मंडे को कितने बजे से कितने बजे ऐड दिखाना है, ट्यूसडे को कितने बजे से कितने बजे ऐड दिखाना है, ये तो हमें ये सेट नहीं करना है, इसे छोड़ देना है। यूट्यूब वीडियो में भी छोड़ देना है, डिस्प्ले में भी छोड़ देना है, और सर्च वाले में भी छोड़ देना है। अगेन मोड सेटिंग पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे डिवाइसेस, कौन सी डिवाइसेस में दिखाना है, तो इसे भी आपको हर डिवाइसेस में दिखाना है। कैंपेन यूआरएल ऑप्शन, इसे अभी आपको सेट नहीं करना है। इसका मतलब होता है कि एग्जांपल कुछ इसके अंदर है ना, पैरामीटर्स के वो बात करता है, ट्रैकिंग टेम्पलेट, इसके अंदर है ना कुछ पैरामीटर्स आ जाते हैं। देखो जैसे कि यहाँ पे लिखा है कि जिस प्रोडक्ट के पास अगर आप जिस प्रोडक्ट के ऊपर भी अगर इस कस्टमर को आप भेज रहे हो, एग्जांपल ब्रांड अवेयरनेस है, लीड तो है नहीं हमारा या सेल तो है नहीं हमारा, अगर सेल होता है तो सेल पे अगर उस पैरामीटर के हेल्प से अगर जा रहा है, तो पैरामीटर एग्जैक्टली होता है क्या है, उस प्रोडक्ट का प्राइस कितना होने वाला है, उस प्रोडक्ट की प्रोडक्ट आईडी कितनी है, उस प्रोडक्ट का स्टॉक कितना है। तो ये बेसिकली होता है क्या है ना, ये प्रोडक्ट का जितना भी एक उसका एक बोलो आइडेंटिटी जो होता है, वो हम पैरामीटर में डालते हैं, जिससे हम डिफाइन कर पाते हैं कि एग्जैक्टली कितने लोग इस प्रोडक्ट के पास गए। एग्जाम्पल आपके वेबसाइट के अंदर मान के चलिए 50 प्रोडक्ट है, लेकिन आपको पता कैसे चलेगा एग्जैक्टली एक बंदे ने कौन से प्रोडक्ट को देखा? 10 बंदे मान के चलिए, 10 बंदे लोगों ने मिलके सॉरी 50,000 ऑडियंस ने मिलके आपके 50 प्रोडक्ट को देखी, लेकिन पता कैसे चलेगा कि एक प्रोडक्ट को कितने ऑडियंस ने देखा? तो इसको पता करने के लिए कुछ पैरामीटर्स के रूल बनाए जाते हैं, उसके हेल्प से ये आप डिफाइन कर पाते हो। बराबर प्रदीप, समझ में आ रहा ना? बट अभी हमें इसकी करने की जरूरत नहीं, हमारा ब्रांड अवेयरनेस है। अगेन मोड सेटिंग पे क्लिक करेंगे, डायनेमिक डेटा इसे आप ऐसे रहने दो, स्टार्ट डेट एंड डेट आप सेलेक्ट कर लो, स्टार्ट डेट एंड डेट, स्टार्ट डेट आज की डाल दो, और सेलेक्ट एंड डेट पे क्लिक करके इसे कर लो 31 जनवरी। मान के चलिए हमें कैंपेन इतने दिन ही चलाना है। एंड देन इसके बाद में मोड सेटिंग पे क्लिक करेंगे वापस से आप, तो यहाँ पे कन्वर्जन तो अभी हमें डिफाइन नहीं करना है, क्योंकि हमारा ये डिस्प्ले कैंपेन है, राइट। और कंटेंट कंक्लूजन एक्सक्लूजन इसे भी नहीं करना है। आप यहाँ पे इतनी आपको सेटिंग कितनी की आपने, लोकेशन, लैंग्वेज, पॉलिटिकल एड को नो किया, एड रोटेशन पहले से ऑन था, ऑल डे पहले से था, कैंपेन यूआरएल आपको समझा दिया है, स्टार्ट डेट एंड डेट हमने जो भी किया, डिवाइसेस ऑल डिवाइसेस में दिखेगा, डायनेमिक क्रिएटिव नहीं करना है, कन्वर्जन नहीं करना है, कंटेंट नहीं करना है। इतना होने के बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करना है। आप जैसे नेक्स्ट पे क्लिक किए, तो आपके सामने सबसे पहला ऑप्शन आ गया बजट। अब बजट का मतलब हो गया कि आपका बजट कितना है, तो हम बजट डाल देते हैं 500। ओके, अब देखो यहाँ पे बिडिंग में लिखा है व्यूएबल सीपीएम, तो आपको सीपीएम ओपन करना है। तो ये पूछ रहा है व्हाट डू यू वांट टू फोकस ऑन, तो आप किस पे फोकस करना चाहते हो, व्यूएबल इंप्रेशन, तो व्यूएबल इंप्रेशन बाय डिफॉल्ट आपका है ना। हमें ब्रांड अवेयरनेस में क्या चाहिए, ज्यादा से ज्यादा रीच चाहिए ना, क्या क्लिक चाहिए, क्लिक आता है ट्रैफिक के लिए, ट्रैफिक में हमें क्लिक चाहिए ताकि वेबसाइट पे जाए। लेकिन ब्रांड अवेयरनेस अगर है तो व्यूएबल इंप्रेशन। अब व्यूएबल इंप्रेशन में तो कोई आपसे पूछ रहा है कि प्लीज इंटर योर व्यूएबल सीपीएम फॉर दिस एड ग्रुप। अब बताइए यहाँ पे मुझे क्या डालना है, मैं एग्जांपल डालता हूँ 15 रुपए, आपको बताया जो मैंने एग्जांपल 15 रुपए डाल के मैं बाहर क्लिक करता हूँ, तो देखो अभी गूगल ने ले लिया 15 रुपए, क्या हुआ, 15 रुपया ले लिया। अब जब हम लोग कैंपेन पूरा सेट करेंगे ना, जब पूरा बना देंगे, पब्लिश करने जाएंगे, तब ये यहाँ पे ना 11 आ जाएगा, तब यहाँ पे गूगल नोटिफिकेशन देगा आपको कि यार अहमद 15 मत कर, कम से कम 20 कर दे यार, हाँ 20 कर दे ताकि मुझे थोड़ा थोड़ा तो फ्रीडम दे। तो तब हम लोग जब ये नोटिफिकेशन देगा तब इसे जाके अपडेट करेंगे। तो राइट नो में से 15 नहीं, अभी आप इसे राइट नो 20 ही कर दो, क्योंकि 20 कॉमन है। इसको 20 कर दो, और 20 करके अभी आप क्या करोगे, नेक्स्ट पे क्लिक। अब 20 करके जैसे आपने नेक्स्ट पे क्लिक किया, तो देखो दूसरा ऑप्शन आपके सामने आ गया, टारगेटिंग। अब टारगेटिंग वाला वर्ड याद रखना। अब टारगेटिंग वाले वर्ड के अंदर देखो, अभी मुझे आप एक बात समझिए,
टारगेटिंग के अंदर मैंने एक पॉइंट इसके अंदर मिस कर दिया कि आपको कौन से एज वालों को दिखाना है, कौन से जेंडर वालों को दिखाना है। हालांकि मैंने अभी ओपन नहीं किया लेकिन मुझे याद आया। तो टारगेटिंग के अंदर कौन से एज कौन से जेंडर वालों को दिखाना है और किन के इंटरेस्ट के बेस पे दिखाना है वो हमें यहाँ सेलेक्ट करना है। कॉमन है ना एज टारगेटिंग वाला। तो देखो अब जब इस एड टारगेटिंग पे क्लिक किया ना, देखो इतने सारे ऑप्शन आ गए। याद है मैंने आपको बताया था कीवर्ड भी आ जाएगा। अभी आपका कंफ्यूजन दूर हुआ ना? याद है मैंने आपको बताया था टॉपिक मतलब वही हो गया, स्पेसिफिक कौन से कैटेगरी में ऐड। प्लेसमेंट आ गया ना, वीडियोस, ऐप, वेयर वुड यू लाइक टू शो ऐड। फिर डेमोग्राफिक, और देखो ऑडियंस सेगमेंट हमें करना है। तो ऑडियंस सेगमेंट से सबसे पहले हम लोग डेमोग्राफिक दिख रहा है ना, ये हम लोग डेमोग्राफिक के अंदर जाएंगे, इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखो आपके सामने ऑप्शन है कौन सी एज वालों को और कौन से पेरेंट वालों को, कौन से जेंडर वालों को ऐड दिखाना है। तो हम लोग अननोन को छोड़ के मेल फीमेल दोनों को दिखाएंगे। डिजिटल मार्केटिंग का ऐड है तो हम लोग 18 से 34 वालों को दिखाएंगे। 35, 45, 55, 65 अननोन इनको हटा देंगे। हमें पेरेंट, नॉट पेरेंट, अननोन, तो हमें नॉट पेरेंट और अननोन, मतलब अननोन और पेरेंट इन दोनों को हटा देंगे, हम लोग नॉट पेरेंट वालों को ऐड दिखाएंगे। मतलब हमारा ऐसा स्ट्रेटेजी है। आप जिस कंपनी में चलाओगे तो उस कंपनी के प्रोडक्ट को समझना कि उस कंपनी के प्रोडक्ट के लिए राइट ऑडियंस कौन सी है। अगर आप 2 व्हीलर बाइक का ऐड रन करोगे, 4 व्हीलर का ऐड रन करोगे, या आप रियल एस्टेट का ऐड रन करोगे, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट का ऐड रन करोगे, ब्यूटी सैलून का ऐड रन करोगे, किसी कॉलेज के एमबीए एडमिशन, एमबीबीएस एडमिशन के लिए अप्लाई करोगे, ऐसे कस्टमर का अगर आप ऐड रन करोगे तो प्रोडक्ट को अच्छे से समझना कि इसकी राइट ऑडियंस है कौन सी, उसके हिसाब से यहाँ पे आपको डेमोग्राफिक सेलेक्ट करना है। ओके, अब हाउस होल्ड इनकम, गूगल को कैसे पता कि हाउस होल्ड इनकम किसकी कितनी है। अब टॉप 10% में कौन है, 20 में, 30 में, 40 में, 50 में, 50 प्लस लोअर में कौन है। देखो 100 की सिंपल बात, आपका ईमेल आईडी आपके बैंक के साथ कनेक्ट है तो गूगल को पता है आपका ट्रांजेक्शन कितना होता है, आप कितना रुपया कमा रहे हो, कितना रुपया खर्चा कर रहे हो, कितना रुपया सेविंग करते हो। तो उसके बेस पे गूगल ने यहाँ पे कुछ डिफाइन करके रखा है। टॉप 10% में क्या लगता है कौन हो सकते हैं। इंडिया हमने सेलेक्ट किया है मुंबई और नवी मुंबई। मुंबई, नवी मुंबई के अंदर मेल फीमेल में 18 से 34 साल वालों जितने भी है, तो उनकी सैलरी के हिसाब से हम लोग यहाँ पे डिफाइन करेंगे कि हमें ऐड किनको दिखाना है। तो जाहिर सी बात है, देखिए जाहिर सी बात, 18 से 34 की ऑडियंस साइज है हमारी, 18 साल से 34 साल। क्या लगता है इनका हाउस होल्ड इनकम कितना हो सकता है, और हमारा कोर्स का वैल्यू कितना है। तो 30,000 रुपीज के कोर्स के वैल्यू के हिसाब से हम लोग यहाँ पे किनको ऐड दिखाएंगे, जो लखपति है, जो एकदम अरबपति है, उन लोगों को ऐड दिखाएंगे। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लेना, टॉप 10% को हटा देना, 11 to 20, 20 to 30 को हटा देना, हाँ 31 से 40, 50 और 50 के नीचे वाले जितने उनको सेलेक्ट कर ले। लेकिन अगर आप रियल एस्टेट का ऐड चला रहे हो तो ऊपर के टॉप 10, 20, 30, 40, 50 इन सबको रख सकते हो। अच्छा, बट डिफाइन कैसे हुआ कि कौन टॉप 10 में, पता कैसे चलेगा कि टॉप 10 में सर कौन से लोग आते हैं, 20 में कौन से लोग आते हैं, 30 में कौन, देखो ये गूगल ने अपने हिसाब से बनाया है। तो गूगल के जो आर्टिकल जो इसको लेके है वो उसके बेसिस पे ये कि टॉप 10% के अंदर जितने भी टॉप रिचेस्ट होते हैं उनके ट्रांजेक्शन को देखते हुए गूगल उन्हें वहां पे डिफाइन करता है। उसके बाद में ईमेल आईडी तो बहुत सारी रहेगी ना। ईमेल आईडी के बेस पे, जैसे अभी देखिए एक ईमेल आईडी आपके बैंक के अकाउंट से कनेक्ट है, तो हर महीने बैंक आपको एक स्टेटमेंट सेंड करते हैं, तो स्टेटमेंट से इसको पता चलता है। तो मान के चलिए नवी मुंबई, मुंबई के अंदर पूरी ऑडियंस का मिला के वो हर महीने 2 करोड़ से ज्यादा स्टेटमेंट को स्कैन करता है गूगल। तो 2 करोड़ को जब स्कैन करता है तो उसके हिसाब से वो डिफाइन करता है कि टॉप 10 में कौन है, 20 में कौन है, 30 में कौन है, 50 में कौन है। आप जीपे इस्तेमाल करते हो, किसका प्रोडक्ट है, गूगल का है, तो उससे भी तो पता चल रहा है ना आपका उसका एक्सपेंसेस कितना है। आप किसी भी प्रोडक्ट को लेने जा रहे हो, कुछ भी करने जा रहे हो, गूगल को सब पता है भाई। आप 10 रुपए का वड़ा पाव भी खा रहे हो तो गूगल को पता है। अगर आप, हाँ, अगर आप स्टारबक्स में जाके कॉफी भी पी रहे हो तो गूगल को पता है। बता रहा हूँ, मतलब गूगल आपसे ज्यादा डेटा, आपका आपका डेटा आपसे ज्यादा गूगल के पास है। तो इसका मतलब समझ जाइए ये बहुत अच्छा एक्यूरेट है, बट डिपेंड आपने ऐसे किन किन चीजों की परमिशन एलोकेट की है। तो डिपेंड, अभी हमारे प्रोडक्ट के हिसाब से हमने यहाँ पे डेमोग्राफिक सेलेक्ट किया है, तो इसको बंद करके इसको ऑफ कर देंगे, डन कर देंगे। डन कहाँ से करेंगे, यहाँ से ना,
आपने ये सब सेलेक्ट कर लिया, देखो टॉप पे डन लिखा है, तो टॉप पे डन पे क्लिक कर दो, ये हो गया। अब अगेन ऑप्टिमाइज टारगेटिंग, ये जो है ये ऑन ही रहने दो। अभी आपने क्या किया, ये किया ना डेमोग्राफिक, तो जिसको आपने किया वो सेटिंग बाहर आ गई, तो डेमोग्राफिक बंद कर दो। ऑप्टिमाइज भी एक ऑप्शन है, इसको भी आप ये ऐसे रहने दो, इसको टच मत करो, इसको बंद कर दो। अब अगेन वापस से ऐड टारगेटिंग में क्लिक करो। अब यहाँ पे देखो आपके सामने ऑडियंस सेगमेंट है, हमें ये करना है, तो आप सिंपल ऑडियंस सेगमेंट पे यहाँ पे क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करोगे तो देखो आपके सामने आ गया एक सर्च और एक आ गया ब्राउज। सर्च में यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हो किन लोगों को, किन कैटेगरी वालों को ऐड दिखाना है, देखो दिख रहा है ना, एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग सर्विसेज। अगर आपको इससे रिलेटेड ऐड दिखाना है तो इनको सेलेक्ट कर लो। देखो आप लोग में ब्लैंक आ रहा है, एक मिनट मेरे को आने दो। ओके कोई बात नहीं, हाँ समझ गए। देखिए अभी यहाँ पे मैंने ये बार बार सर्च किया तो इसके लिए आ रहा है ना, तो यहाँ पे रिसेंट एंड आइडियाज, तो देखो यहाँ पे एक सर्च और एक ब्राउज है। तो ब्राउज में आते तो देखो यहाँ पे लिखा है हु दे आर, फिर यहाँ पे लिखा है व्हाट देयर इंटरेस्ट एंड हैबिट्स आर, फिर यहाँ पे लिखा है व्हाट दे आर एक्टिवली रिसर्चिंग और प्लानिंग। ये किसके बेस पे, वो जो भी सर्च करते हैं ना उसके बेस पे गूगल उन्हें डिफाइन करता है। तो देखो सबसे पहले हु दे आर, आप किन ऑडियंस को टारगेट करना चाहते हो इस पे क्लिक करो, तो यहाँ पे देखो फिर से आ गया, क्या आ गया, पेरेंट स्टेटस के बेस पे आप पेरेंट को दिखाना चाहते हो, तो भाई हमें पेरेंट को नहीं दिखाना है ना, तो पेरेंट पे क्लिक करो तो देखो यहाँ पे पूछेगा अगर पेरेंट को दिखाना है तो कौन से पेरेंट को दिखाना है, दिख रहा है। तो अभी हमें तो ये नहीं करना है। मैरिटरी स्टेटस किनको दिखाना है, भाई हम ठीक है हम सिंगल को दिखाना चाहते हैं और इन रिलेशनशिप जो मैरिड है उनको नहीं। उसके बाद में एजुकेशन, एजुकेशन कौन सा एजुकेशन, करंट कॉलेज स्टूडेंट, तो यहाँ पे करंट कॉलेज स्टूडेंट्स पे क्लिक कर लो। हाईएस्ट लेवल ऑफ एजुकेशन अटेनमेंट, इस पे क्लिक करके जैसे बैचलर डिग्री, एडवांस डिग्री और हाई स्कूल ग्रेजुएट, इन सबको सेलेक्ट कर लो कि सबसे पहले ये लोग को हमें ऐड दिखाना है। आप होम टाउन स्टेटस, होम ओनरशिप स्टेटस, जो जो होम ओनर है या रेंटर है तो इसे आप मत सेलेक्ट करो, इसके बेस पे हम लोग नहीं दिखाएंगे। तो आइए पहला आपको समझ में आ रहा है, हु दे आर का मतलब वो कौन है जिनको आपको ऐड दिखाना है, इनको ऐड दिखाना है, नहीं इनको मत सेलेक्ट कीजिए वो। तो हमें किनको सेलेक्ट करना है, हमें जो सिंगल और जो रिलेशनशिप में जो है हम उन्हें ऐड दिखाना चाहते हैं, और जिनका एजुकेशन ये है हम उन्हें ऐड दिखाना चाहते हैं। ये था हु दे आर, वो कौन है जिनको आप ऐड दिखाना चाहते हो। अगेन एक बैक कर दो, व्हाट देयर इंटरेस्ट एंड हैबिट्स आर, मतलब जिन लोगों को आपने सेलेक्ट किया है इनका इंटरेस्ट और हैबिट किस में हो सकता है वो सेलेक्ट कर लीजिए आप। सिंपल है, कहीं कंफ्यूजन लग रहा है आपको, ये आसान इसके लिए लग रहा है क्योंकि हमने इसका इंटरफेस पहले डैशबोर्ड में देखा, उसको समझा। अब व्हाट देयर इंटरेस्ट इस पे क्लिक करो तो देखो यहाँ पे बहुत सारे फैकल्टीज आ गई। अब आप देखोगे, आप ध्यान में, अब आप सोचोगे किस में आएगा, तो जैसे मीडिया एंड एंटरटेनमेंट, अगर मीडिया एंड एंटरटेनमेंट के अंदर अगर आप इसके ड्रॉप डाउन पे क्लिक करते हो तो देखो यहाँ पे बहुत सारा आ रहा है ना, लेकिन कहीं पे आ रहा है डिजिटल मार्केटिंग का, ये आ रहा है, नहीं आ रहा है ना, तो इसको बंद कर दो। अगर आपकी कैटेगरी नहीं आ रही इसके अंदर, उनका इंटरेस्ट नहीं समझ में आ रहा है क्योंकि कैटेगरी के हिसाब से, तो इसको आप, मैं आपको बाहर से बता देता हूँ एकदम आसानी से कैसे निकाल सकते हैं। तो आप इसे बंद कर दो, व्हाट दे आर एक्टिवली रिसर्चिंग और प्लानिंग, तो ये क्या करो, अभी आप इस पे क्लिक करो, आप इस पे क्लिक करेंगे इन मार्केट लाइफ इवेंट, इन मार्केट पे जैसे आप क्लिक करोगे देखो इसके अंदर भी कुछ आपके सामने ऑप्शन आ गए। इसके बाद वाला मेरे में आया ही नहीं, ये नहीं आ रहा है हु दे आर एक्टिवली रिसर्चिंग, उसके बाद हाँ ये वाला आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मतलब इधर से बैक जाने के बाद जो आया, ये देखो यहाँ पे आप सर्च पे और ब्राउज है, आप ब्राउज पे फिर से क्लिक करो, आप ध्यान से देखो ऑडियंस सेगमेंट किधर है मुझे बताना, हाँ तो इसका मतलब वही है,
इसका एडिट करने का ऑप्शन देखो यहाँ पे, सिंपल। अभी आप देखो सर्च पे क्लिक करो और ब्राउज पे क्लिक करो, ब्राउज पे क्लिक करें तो अभी यहाँ से बैक करो, अब आया ना व्हाट दे आर एक्टिवली सर्चिंग। आपको पॉइंट से भटकना नहीं है, वही वहां से मेरा थोड़ा सा बैक हो गया था। तो आप याद रखना ऑडियंस सेगमेंट, मैं इसके लिए बार-बार रिपीट कर रहा हूँ। तो ये वाले पार्ट पे आपको फिर से आ जाना, ये बंद हो जाता है, आपने एक बार इसको ओपन करा तो ये अप डाउन होते रहते हैं। तो आपको इसी पैनल से बैक नहीं होना है, इसी डैशबोर्ड में आपको ढूंढना है ऊपर नीचे कहाँ गई सेटिंग। तो अभी देखो 100 की सिंपल बात, अभी आपको ढूंढने प्रॉब्लम हो रही है तो यहाँ पे आप सर्च पे क्लिक कर दो, सर्च पे क्लिक कर दो। सर्च पे क्लिक करके यहाँ पे आप टाइप करो, क्या टाइप करोगे, यहाँ पे आप टाइप करो क्या, सोशल मीडिया। मतलब जो सोशल मीडिया के बारे में जिन्हें पसंद है, सोशल मीडिया पसंद है, तो देखो यहाँ पे लिखा है ना व्हाट देयर इंटरेस्ट एंड हैबिट्स आर, मतलब ये है जिन्हें सोशल मीडिया में इंटरेस्ट है। ये आपको बता रहा है वीकली इंप्रेशन, इनमें से मतलब 10 बिलियन से 1 ट्रिलियन। तो आप क्या करोगे, ये सोशल मीडिया को सेलेक्ट कर लोगे, सोशल मीडिया मैनेजमेंट प्रोग्राम। तो जिनका इंटरेस्ट सोशल मीडिया मैनेजमेंट प्रोग्राम के अंदर, हम उन्हें भी ऐड दिखाना चाहते हैं, क्योंकि देखो ऊपर लिखा है व्हाट देयर इंटरेस्ट। उसके बाद में सोशल मीडिया एनालिटिक टूल्स, जिनका इंटरेस्ट इनमें है उन्हें भी हम दिखाना चाहते हैं। देखो यहाँ पे लिखा है सोशल मीडिया मार्केटिंग। उसके बाद में सोशल मीडिया एथियोसिस्ट। उसके बाद में नीचे अगर आप देखोगे तो अभी और बहुत सारी चीज आ रही है। अब नीचे अब आओ थोड़ा सा, देखो मेरे को यहाँ पे एक बार देख लो, आप जब ऊपर आए थे ना, देखो यहाँ पे ये था प्रदीप, आप ध्यान देना पहले, अभी मत करना। अब यहाँ पे देखो आपके सामने क्या था, व्हाट देयर इंटरेस्ट एंड हैबिट्स आर, क्या क्या, जब आपने ये सर्च किया तो इसके बेस पे क्या आया, सबसे पहले ये आया। तो इसको हमने किया, कहाँ तक किया, सोशल मीडिया लिया, सोशल मीडिया एथोसिस्ट लिया, मैनेजमेंट लिया, और उसके बाद में नीचे एक दो चीजें हमने और लिया, जैसे सोशल मीडिया मार्केटिंग, सोशल मीडिया टूल एनालिटिक, है ना। देखो सोशल मीडिया एनालिटिक एंड टूल्स, सोशल मीडिया मार्केटिंग, सोशल मीडिया, और तो उसके बाद में जब जैसे ही मैं और नीचे आ रहा हूँ ना, तो देखो यहाँ पे ये आ रहा है व्हाट दे आर एक्टिवली रिसर्चिंग और प्लानिंग। मतलब सर्च आपने एक किया तो इसके बेस पे दोनों आ गया, किन लोगों का इंटरेस्ट है, कौन लोग क्या सर्च कर रहे हैं। तो देखो यहाँ पे एक बार वापस से आप जैसे यहाँ पे आएंगे व्हाट दे आर इंटरेस्ट, इसको आप बंद कर दो ताकि ये हाइड हो जाएगा, क्योंकि इसमें से आपने सेलेक्ट कर लिया ना 3-4, तो इसको आप यहाँ से ऊपर से बंद कर दो। अब देखो यहाँ पे व्हाट दे आर प्लानिंग, ये वाला पार्ट देखो खुला हुआ है, सोशल मीडिया मार्केटिंग सर्विसेज, सोशल मीडिया कस्टमर सर्विसेज, सोशल मीडिया करियर। तो आप सोशल मीडिया करियर जो है ना, जो इसके लिए बारे में सर्च कर रहे हैं उन्हें आप ऐड दिखाओ, सोशल मीडिया मार्केटिंग एंड सर्विसेज के लिए जो देख रहे हैं उन्हें आप दिखाओ, सोशल मीडिया कैंपेन के लिए दिखाओ, फेसबुक मार्केटिंग ट्रेनिंग एंड रिसोर्सेज, इस पे क्लिक करो, लिंक्डइन मार्केटिंग करो, एडवर्टाइजिंग मार्केटिंग एंड सर्विसेज, सेल्स मार्केटिंग जॉब ये मत करो, वेब डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट कोई सर्च कर रहे तो उसे हमारा ऐड दिखे, एसईओ एंड एसईएम करे तो उसे ऐड दिखे। तो इसमें हमने कितना सर्च किया, सोशल मीडिया मार्केटिंग, सोशल मीडिया करियर, सोशल मीडिया कैंपेन्स, फेसबुक मार्केटिंग ट्रेनिंग एंड रिसोर्सेज, सोशल इन्फ्लुएंस मार्केटिंग कंपनीज, ये नहीं करना है, लिंक्डइन मार्केटिंग, कोई लिंक्डइन मार्केटिंग के लिए कोई ढूंढ रहा है, एक्टिवली सब रिसर्च कर रहा है, एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग, उसके बाद में वेबसाइट डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट, और एसईओ एंड एसएम एसईएम। एसईएम का मतलब क्या होता है प्रदीप, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, और एसईएम सर्च इंजन मार्केटिंग, हाँ सर्च इंजन मार्केटिंग। ओके, तो अभी आपने इनको सेलेक्ट किया, और इनको सेलेक्ट करने के बाद अभी आप क्या करो, यहाँ पे आके व्हाट दे आर एक्टिवली रिसर्च और प्लानिंग, इसको आप ऑफ कर दो। ओके, अब मेरी बात को ध्यान से समझिए। अब यहाँ पे आपने सोशल मीडिया लिखा था, इसको आप कट कर दीजिए। यहाँ पे अभी आप क्या लिखिए,
डिजिटल लिखिए, खाली डिजिटल मार्केटिंग। तो देखो यहाँ पे लिखा है व्हाट दे आर एक्टिवली रिसर्चिंग और प्लानिंग। टाइप कर लो डिजिटल मार्केटिंग, और डिजिटल मार्केटिंग टाइप करके भी स्क्रीन पे देखना। हाँ अभी यहाँ पे देखो एक बार, आपने जैसे टाइप करके सर्च किया देखो ये आ गया व्हाट दे आर एक्टिव रिसर्चिंग और प्लानिंग। अब इसके अंदर देखो डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज, कोई ये रिसर्च कर रहा है, तो सर्विसेज के लिए वो रिसर्च कर रहा है, तो हो सकता है वो सीखने के लिए भी देख सकता है ना यार, कि यार मैं सर्विसेज के लिए हर महीना पैसा करूँ, पैसा तो इससे अच्छा सीख लूँ। तो इनको सेलेक्ट कर लो, जो ऐसा लोग जो सर्च कर रहे हैं या जो प्लानिंग कर रहे हैं। ऑनलाइन मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी कोई सर्च करेगा तो आप मत दिखो, डिजिटल मार्केटिंग कंपनी को सर्च कर रहे हैं तो आप मत दिखो, डिजिटल मार्केटिंग जॉब कोई सर्च कर रहे हो तो आप मत दिखो, आप बिजनेस मार्केटिंग वेबसाइट डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज कोई सर्च कर रहे हो तो आप जरूर दिखो। मार्केटिंग इन चाइना मत दिखो, न्यूयॉर्क मार्केटिंग, मार्केटिंग एडवर्टाइजिंग ये तो हमने सेलेक्ट किया ही है, तो देखो ऑटोमेटिक नीचे और भी कुछ आ रहे हैं। फिलहाल इतना ही करके आपको क्या करना है, अब डिजिटल मार्केटिंग आपको क्या करना है, यहाँ से अब ये 3-4 चीजें आप सेलेक्ट कर लो। अब और क्या हो सकता है, एक सोशल मीडिया मार्केटिंग देख लिया हमने, डिजिटल मार्केटिंग देख लिया, और क्या हो सकता है, यहाँ पे लिख दो पे पर क्लिक। क्या लिखोगे, पे पर क्लिक। तो जैसे आप पे पर क्लिक लिखोगे तो देखो यहाँ पे अब आ गया व्हाट दे आर एक्टिवली रिसर्चिंग और प्लानिंग, पे पर क्लिक मैनेजमेंट सर्विसेज। ऊपर वाला मत करो, वेब एडवर्टाइजिंग सर्विसेज ये भी मत करो, दिख रहा है गूगल एडवर्टाइजिंग, आप इसे सेलेक्ट कर लो। दिख रहा है डिजिटल एडवर्टाइजिंग प्लेटफॉर्म, आप इसे सेलेक्ट कर लो। दिख रहा है डिजिटल एडवर्टाइजिंग सर्विसेज, आप इसे सेलेक्ट कर लो। ओके दिख रहा है मोबाइल ऐप, ये मत करो। सर्च इंजन मार्केटिंग सर्विसेज, आप ये सेलेक्ट कर लो। पे पर क्लिक एड प्रोग्राम, इसे सर्च कर लो, सेलेक्ट कर लो। बस इसके बाद में अभी और मत करो, मतलब आपको समझ में आ रहा है ना, आपको आपके हिसाब से यहाँ पे क्या क्या सर्च करना है। तो अभी हमने बहुत सर्च कर लिया, तो अगर आपको किसी भी ब्रांड के लिए करना रहेगा तो उसके पहले बारे में आपको अच्छे से जानना है कि लोग क्या क्या सर्च कर सकते हैं, क्या क्या ढूंढ सकते हैं, बराबर। अब इतना होने के बाद आप देखो यहाँ पे अवेलेबल इंप्रेशन कितना मिल सकता है, तो यहाँ पे देखो गूगल आपको बता रहा है एस्टिमेट परफॉर्मेंस इन जो भी लोगों को आपने सेलेक्ट किया ना उसके बेस पे, गूगल आपको बता रहा है बेस्ड ऑन योर टारगेटिंग एंड सेटिंग एंड डेली बजट कितना है, 500 रुपए है। 500 रुपए के बेस पे आपने जो बिडिंग दिया है, बिडिंग कितना दिया, 20 रुपए। इसके हिसाब से वो बता रहा है कि आपको एवरेज सीपीएम कितना मिल सकता है, 5 रुपए से लेके 17 रुपए तक मिल सकता है। 1000 को ऐड दिखाने के लिए कम से कम 5 रुपए और ज्यादा से ज्यादा 17 रुपए तक ले सकता है, और 500 रुपए के एड स्पेंड के अंदर इंप्रेशन आपको इतने आ सकते हैं, 3,40,000 टू 7,60,000। ओके, अब इतना पार्ट होने के बाद आपको क्या करना है, डन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपने क्या किया प्रदीप, यहाँ पे देखो एक बार आप ये देखो, आपको मैं ये बताऊंगा कि आपका जो स्क्रीन है ना बहुत, मतलब उसका ना ये बहुत जूम है आपकी स्क्रीन, इसे आप थोड़ा सा ना जूम थोड़ा माइनस करोगे ना तो आपको चीजें समझ में आएगी ऊपर नीचे वाली। तो यहाँ पे अगर कभी आप ये ऑडियंस ये वाले पार्ट से कभी आप निकल जाते हो तो सिंपल आप इसी पे क्लिक करके करोगे तो ये बंद हो जाएगी, क्लिक करोगे तो ओपन हो जाएगी। आपको रहना इसी में ही है। आपके सामने टारगेटिंग में सिर्फ 3 ही ऑप्शन आपको ज्यादा देखना है, ऑडियंस सेगमेंट अगर आप डिस्प्ले कैंपेन रन कर रहे हो, डेमोग्राफिक और ऑप्टिमाइजेशन तो बाय डिफॉल्ट ऑन ही था, इसको हमने किया थोड़ी कुछ, तो आपने यहाँ पे 2 ही सेटिंग की ना, और 2 ही सेटिंग करके अब आपको करना है क्या, नेक्स्ट पे क्लिक। अब आप जैसे नेक्स्ट पे क्लिक करोगे देखो यहाँ पे अब आपके सामने आ गया थर्ड स्ट्रक्चर दिखा, एड्स। अब एड्स के अंदर देखो सबसे पहले आपसे वही जो मैंने पूछा आपको बताया, फाइनल यूआरएल, आपका बिजनेस का नाम, आपका बिजनेस, यहाँ पे इमेजेस, इमेजेस में देखो दिख रही है 15 इमेजेस, फिर यहाँ पे
इमेजेस यहाँ अपलोड करना है, आपको लोगो अपलोड करना है, फिर आपको यहाँ पे हेडलाइन अपलोड, वीडियो वगैरह नहीं करेंगे क्योंकि हमें वीडियो कैंपेन नहीं है ना। फिर यहाँ पे आप हेडलाइन ऐड करोगे, लॉन्ग हेडलाइन ऐड करोगे, डिस्क्रिप्शन ऐड करोगे, और यहाँ पे मोर ऑप्शन दिख रहा है, मोर ऑप्शन में आपको मिलेगा कॉल टू एक्शन, वो ऐड करना है। वो ऐड करने के बाद क्या होगा, यहाँ पे आप जैसे नेक्स्ट पे क्लिक करोगे फिर आपको बिलिंग का ऑप्शन आएगा और आपका कैंपेन रेडी। तो अभी देखिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको न्यू टैब आपको ओपन करना है और यहाँ पे ग्रोटेक का वेबसाइट ओपन करना है। ग्रोटेक के वेबसाइट का आपको ऊपर से यूआरएल कॉपी करना है और फाइनल में आके आपको यूआरएल यहाँ पे पेस्ट करना है। हाँ, खाली वेबसाइट का यूआरएल। ओके, अभी मैंने आपको व्हाट्सएप पे कुछ इमेजेस भेजी है, 6 इमेजेस भेजी है। आपको क्या करना है, एक एक इमेजेस को पे क्लिक करना है और एक एक इमेजेस पे क्लिक करके इस इमेज को डाउनलोड करना है। अगर आप देखोगे एक ही इमेज कई अलग अलग तरीके से अलग अलग साइज के फॉर्मेट में। डिजाइन एक ही है, फॉर्मेट अलग अलग हो गया ना, उसका साइज अलग अलग हो गया ना। तो अभी आप यहाँ पे इमेजेस को सबसे पहले फाइनल यूआरएल यहाँ पे डाल दो, बिजनेस नेम डाल दो, यहाँ पे बिजनेस नेम डाल देंगे ग्रोटेक डिजिटल एकेडमी, क्योंकि यही नाम आएगा ना। अगर हाँ नाम ऑटोमेटिक आ गया ना, ओके। तो बिजनेस नेम आपका आ जाएगा ग्रोटेक डिजिटल एकेडमी। यहाँ पे आपको इमेजेस पे क्लिक करना है प्लस पे, और यहाँ पे आपको देखो टॉप पे मिल जाएगा अपलोड इमेज। अपलोड इमेज पे क्लिक करके यहाँ पे अपलोड फ्रॉम कंप्यूटर में जाके आपको वो इमेज सब सेलेक्ट करनी है। तो मैं यहाँ पे 6 की 6 इमेज सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे ओपन। जैसे ही आपकी इमेज सेलेक्ट हो जाएगी आप सेव पे क्लिक कर दो, और सेव पे क्लिक करोगे अभी थोड़े टाइम पे अभी आपकी इमेज यहाँ पे अपलोड हो जाएगी। तो देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे इमेज आपकी अपलोड हो गई है। एटलीस्ट 1 लैंडस्केप इमेज इज रिक्वायर्ड, एटलीस्ट 1 स्क्वायर इमेज इज रिक्वायर्ड। तो हमने इसको दोनों ही दे दी, लैंडस्केप और स्क्वायर और हॉरिजॉन्टल सब दे दिया हमने, है ना। तो अगर आप यहाँ पे देखो प्रीव्यू, पहले भी हम लोग इसको कर लेते पूरा, ये आपको कुछ सजेशन दे रहा है इमेज की, तो इमेज की सजेशन नहीं लेंगे हम लोग। यहाँ पे लोगो आपको ऐड करने बोल रहा है, बट आई थिंक आपके इसमें नहीं बताएगा, लोगो आपको बता रहा है, लेकिन वहाँ पे आपको अपलोड करने का ऑप्शन आ रहा है। अच्छा, कभी कभी क्या होता है जिनका अकाउंट वेरीफाई होता है ना उन्हीं को लोगो अपलोड करने बोलते हैं। तो कभी कभी ये ऑप्शन आपको आता है लेकिन ये डिजेबल होता है, वहाँ पे लिखा रहता है कि वेरिफिकेशन रिक्वायर्ड। अगर आपको दिख रहा है तो अच्छी बात है, इस पे क्लिक करके आप एडिट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे 2 ऑप्शन है, वेबसाइट और सोशल, एसेट लाइब्रेरी और अपलोड। तो वेबसाइट एंड सोशल में आप जाओगे तो यहाँ पे देखो लोगो मिल जाएगा,
अगेन फिर से बताता हूँ मैं, आप लोगों के अंदर जाओगे ना, तो जो आपने यूआरएल डाला है ना, वो यूआरएल से ऑटोमेटिक गूगल आपका लोगो ले लेगा। प्रदीप कहाँ तक हुआ आपका? पीछे होना भी, वो अपलोड कर रहा है, धीरे धीरे अपलोड कर रहा है। इमेज ना, ओके। मतलब अपलोडिंग पे है ना अभी, वो हुआ नहीं ना, तो जब तक नीचे का आप सेटिंग कर लो। लोगो पे यहाँ पे आके एडिट पे क्लिक करो या लोगो प्लस पे क्लिक करो, तो यहाँ पे एसेट लाइब्रेरी वेबसाइट अपलोड, तो वेबसाइट में जाके जो जीटी का लोगो है उसे आप सेलेक्ट कर लो और सेव कर लो। नहीं आ रहा है? अच्छा, मतलब ऑप्शन नहीं आ रहा सेलेक्ट करने का? अच्छा, एडिट पे क्लिक करो, देखो यहाँ पे एसेट्स लाइब्रेरी और वेबसाइट और सोशल, ये आ रहा है। तो वेबसाइट और सोशल में देखो यहाँ पे आपको, यहाँ पे ये देखो यहाँ पे यूआरएल है क्या ये वाला? तो यूआरएल डाल के वापस से यहाँ पे सर्च करो, इतना ये यूआरएल डाल के सर्च मारो। इंस्टाग्राम डिजिटल एकेडमी स्कैन आ रहा है, फेसबुक प्रोफाइल स्कैन आ रहा है, और ये लिंक्डइन स्कैन आ गया ना तुम्हारा? हाँ अभी आया, मैंने वहां से लेकर। इसको स्कैन कर लो, इसको भी, एक को भी स्कैन कर लो, किसी को भी स्कैन कर लोगे ना तो वो स्कैन होके फटाक से आपको दे देगा। अभी ये जो लोगो आया ना, अभी वहां पे देखो, यहाँ पे दिखाई देगा। अभी पहले यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे अभी आप सिंपल क्या करेंगे, लोगो सेलेक्ट करेंगे और लोगो सेलेक्ट करके, तो ये जो लोगो आपने यहाँ पे सेलेक्ट किया, तो आप देखोगे तो यहाँ पे ऐड में देखो यहाँ पे लोगो दिख रहा है। कहाँ दिख रहा है प्रदीप? यहाँ दिख रहा है ना, ओके। अब वापस से यहाँ पे देखो, लोगो होने के बाद यहाँ पे वीडियो का ऑप्शन आ रहा है, तो वीडियो देना नहीं है हमें। हेडलाइन पे देखो ऑटोमेटिक यहाँ पे आपको हेडलाइन कुछ दिखा रही है आपको, तो आप क्या करो, एक एक करके सारे हेडलाइन सेलेक्ट कर लो, क्योंकि अभी आप हेडलाइन बनाने जाओगे समय लगेगा ना, तो ऑटोमेटिक ये हमें वेबसाइट से निकाल के दे दिया हेडलाइन। तो आप एटलीस्ट यहाँ पे 3 हेडलाइन सेलेक्ट कर लो, डिजिटल मार्केटिंग फंडामेंटल, डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग और डिजिटल मार्केटिंग एकेडमी। आप चारों सब ले लो। डिजिटल मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव जो है ना, डिजिटल मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव को हटा के यहाँ पे कर दो कोर्स। हाँ, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, एग्जीक्यूटिव का नहीं है ना यहाँ पे कुछ पॉइंट। ओके, लॉन्ग हेडलाइन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे, तो देखो लॉन्ग हेडलाइन पे कुछ डालने के लिए ऑप्शन नहीं आ रहे, तो आप क्या करो, ग्रोटेक की वेबसाइट पे चले जाओ और ग्रोटेक की वेबसाइट से यहाँ पे आप कुछ भी यहाँ से चीज आप पिकअप कर लो। आप कोई भी चीज कॉपी करके यहाँ पे आप अंडर 19 कैरेक्टर यहाँ पे अपलोड कर दो। अच्छा, यहाँ पे खाली बिगिनर्स तक करते हैं हम लोग। We offer a comprehensive curriculum tailored to meet the needs of beginners.
हुआ यहाँ तक? इतना होने के बाद अब नीचे देखो आपको बता रहा है डिस्क्रिप्शन, ऊपर लॉन्ग हेडलाइन था, अब नीचे डिस्क्रिप्शन है। जो डिस्क्रिप्शन में जो बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, उसे सेलेक्ट कर लो। एनरोल नाउ एंड बूस्ट योर करियर, ये पहले से लिखा था ना। और नीचे और कुछ लिखने की जरूरत नहीं, बस 2 आपने दे दिया काफी है। और नीचे आपको डिस्क्रिप्शन और लिखना है तो प्लस पे क्लिक करो, बट अभी हमें नहीं करना, 2 ही डिस्क्रिप्शन रहने दो। एनरोल नाउ एंड बूस्ट योर करियर, बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। इसके बाद में मोर ऑप्शन पे क्लिक करो, कॉल टू एक्शन पे क्लिक करो। क्या करेंगे? मोर ऑप्शन पे क्लिक करके कॉल टू एक्शन पे क्लिक करेंगे। अब कॉल टू एक्शन बटन सेलेक्ट कहाँ करेंगे? देखो नीचे आया कॉल टू एक्शन टेक्स्ट ऑटोमेटेड जो है ना, यहाँ पे कर दो आप अप्लाई नाउ। अप्लाई नाउ जैसे करोगे, अब यहाँ पे आप अपने ऐड का प्रीव्यू देखो। पहले ऐसी ऐड दिखता है ना गूगल पे आपको। नेक्स्ट करोगे तो वेबसाइट वगैरह पे आप जाते हो तो देखो ऐसा ऐड देखने मिलता है आपको। इमेज अभी कमी अपलोड हुए हैं, चलेगा क्या? 3-4 अपलोड हुआ है। चलेगा, धीरे धीरे अपलोड हो रहा है ना। सारा एक बार सेलेक्ट नहीं किया था, एक एक कर रहा था ना। एक एक सेलेक्ट कर रहे थे, पूरा सेलेक्ट कर दे। एक ही साथ पूरा सेलेक्ट कर सकते हो ना। उधर के रहते नहीं थे इसलिए। अच्छा, एक एक, तभी आपको समय हो गया। अब देखो जो भी आपने मैटर लिखा है, कंटेंट लिखा, देखो सब आ रहा है नीचे। आपका लोगो आ रहा है, आपका इमेज, देखो ये इमेज स्क्वायर में है, आपका लोगो भी आ रहा है, हेडलाइन भी आ रहा है, डिस्क्रिप्शन भी आ रहा है, और देखो अप्लाई नाउ क्लोज बटन भी आ रहा है। अब अगेन और बैक करोगे तो आपका देखो अलग अलग क्रिएटिव आ रहे हैं ना। इसे क्या बोलते हैं? ऑप्टिमाइजेशन, जो अच्छा चलेगा वो। अब ऊपर देखोगे आप, ये डिस्प्ले ऐड है। अब यूट्यूब पे कैसा दिखेगा? देखो यूट्यूब पे अगर आप क्लिक करोगे ना, तो यूट्यूब पे जब कोई वीडियो ऊपर चलता है तो देखो नीचे ऐसा ऐड दिखता है। अगर इसे आप बैक करोगे ना, और बाकी जगह कैसे दिखेगा? देखो एक ऐड ऐसा दिखता है जैसे आप यूट्यूब पे आते हो, तो डिस्प्ले ऐड हुआ ना ऐसा। तो ये 2 तरीके के ऐड आपको यूट्यूब पे देखने के लिए मिलेंगे। ये किसी की वीडियो के बीच में नहीं आते क्योंकि डिस्प्ले ऐड है ना। और अगर आप जीमेल पे देखोगे, जीमेल, तो देखो यहाँ पे ऊपर जीमेल है, तो जीमेल पे जैसे आप क्लिक करोगे तो देखो जीमेल पे कैसा ऐड देखने मिलेगा? देखो ऐसा देखने मिलता है, दिख रहा है ऊपर स्पॉन्सर्ड ग्रोटेक डिजिटल। कोई इस पे क्लिक करेगा ना तो अंदर जाके आपका डिस्प्ले इमेज दिखता है। फिर अब इस पे देखो, इस पे क्लिक बैक करो तो देखो अब जीमेल पे कभी कभी ऐसा भी दिखता है ऊपर टॉप पे। अब और बैक करो तो वापस से बार बार वैसी अलग अलग चीजें दिख रही ना। अब जीमेल पे और करोगे तो देखो एक जीमेल पे ऐसा भी दिखता है प्रमोशन के अंदर। तो कहने का मतलब ये है कि इन सारे प्लेटफॉर्म पे अगर आप उसे मल्टीपल इमेजेस देते हो ना, तो आपके प्लेटफॉर्म पे कुछ इस तरीके से मेटा गूगल आपको ऐड दिखाएगा। आई होप कि मेरे को आपको यहाँ तक एकदम आसानी से समझ में आया। और इसको हमने पहले जो थ्योरी में कवर किया लास्ट 3-4 दिनों से वो, और हमने इसको करने से पहले इसका एक रोड मैप बनाया स्टेप बाय स्टेप कैसे करना है। तो इन सारे पॉइंट ने हमें काफी हेल्प किया कि स्टेप बाय स्टेप क्या करना है। इतना करके आपको क्या करना है? नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब आप जब नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो देखो यहाँ पे अब आप पूरा रिव्यू कर रहे हो। क्या रिव्यू कर रहे हो? स्टार्ट से एंड। अब ये कैंपेन का नाम लिखने बोल रहा है जो हमने लिखा नहीं था, तो यहाँ पे लिख देते हैं जीटी ब्रांड अवेयरनेस एड्स। जीटी मतलब ग्रोटेक ब्रांड अवेयरनेस एड। जैसे आपने जीटी ब्रांड अवेयरनेस ऐड लिखा तो अभी देखो आपसे ये पूछ रहा है कंफर्म इट्स यू, मतलब गूगल आपको जानना चाहता है कि आप ही हो क्या नहीं, या आप सबसे पूछेगा शायद क्योंकि फर्स्ट टाइम आप इस पे आ रहे हो। तो आप नहीं पूछा? पूछा ना, सबसे पूछा। तो आप यहाँ पे कंफर्म पे क्लिक करके, या आपको मोबाइल में एक नोटिफिकेशन देगा, आप उसको जस्ट करो। आपको वेरीफाई कर रहे हैं तो आपको मोबाइल में आया रहेगा नोटिफिकेशन सेम ईमेल आईडी से, जिस ईमेल आईडी से आप गूगल ऐड बना रहे हो। तो आपको सिंपल यस करना है, और जो 74 नंबर आएगा और आपको अपना अपना नंबर आ रहा होगा, वहां पे आप अपना अपना नंबर सेलेक्ट करके ऑन करोगे तो यहाँ पे उसने आपको वेरीफाई कर लिया। ओके, वेरीफाई करने के बाद आप एक बार वापस से सारी चीजें चेक कीजिए कि सारा कुछ सही है, यानी जीटी अवेयरनेस ऐड से डिस्प्ले ऐड है। उसके बाद में ऑब्जेक्टिव देखिए, लोकेशन देखिए, लैंग्वेज देखिए, पॉलिटिकल ऐड देखिए, ऐड शेड्यूल ऑल डे है, स्टार्ट डेट एंड डे देखिए, बजट देखिए, सीपीएम देखिए। उसके बाद में सीपीएम जो आपने इंटर किया था 20, देखो यहाँ दिख रहा है। टारगेटिंग देखिए,
करंट कॉलेज स्टूडेंट 26+ मोर, डेमोग्राफिक देखिए, उसके बाद में ऐड। इतना होने के बाद अगर कुछ भी एरर नहीं आया तो इसका मतलब सब कुछ सही है। आपका जो CPM है 20 रुपीज गूगल ने इसे एक्सेप्ट कर लिया है। और यहाँ पे इतना होने के बाद आपको क्या करना है, अगेन वापस से आप मतलब अभी नेक्स्ट करके आपका कैंपेन में अगर कुछ भी एरर नहीं है तो आप अभी यहाँ पे पब्लिश पे क्लिक कर सकते हो। दिख रहा है पब्लिश? अब आप पब्लिश पे क्लिक करेंगे। पब्लिश पे क्लिक करने के बाद अब वो आपका कैंपेन मतलब बिलिंग के लिए बोलेगा। जैसे आप पे करोगे तो पे करने के बाद ऑटोमेटिकली आपका ऐड थोड़ा रिव्यू में रहेगा और रिव्यू के बाद ऐड लाइव हो जाएगा। या आपको कुछ सेटअप विथ अ गूगल टैग, मतलब कुछ आपको गूगल टैग सेटअप करने बोल रहा है। ये मतलब टैग का मतलब होता है कि किन किन चीजों पे आपके कस्टमर वेबसाइट पे अगर जा रहे हैं तो किन चीजों पे क्या क्या वो एक्टिविटी कर रहे हैं, तो उसके लिए उसके बेसिस पे टैग फायर होता है। तो अभी हमें ये सीखना है, इसके लिए भी हमें समय है। तो फिलहाल अभी आपका कैंपेन किसमें है? मेरा सर नाम ले नहीं रहा था, अभी लिया तो जीटी ब्रांड में थोड़ा घूम रहा था। अच्छा बफर हो रहा था ना, कोई बात नहीं। अभी आपका ऐड देखो यहाँ पे क्या है, योर एड्स विल गो लाइव आफ्टर बीइंग रिव्यू। तो अभी आपका ऐड रिव्यू में, मेक श्योर करना रिव्यू के साथ साथ में यहाँ पे आपका जो होना चाहिए वो बैलेंस इसके अंदर होना चाहिए। तो फिलहाल अभी आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है। ये हमें इसको करने के लिए हमें गूगल टैग को समझना है, गूगल टैग को सीखना है, राइट। उसके बाद ही गूगल टैग मैनेजर को सीखने के बाद हम लोग ये टैग वगैरह लगा सकते हैं।